आपने कभी सोचा है जब भी आपने पापा को कोई भी चीज़ के लिए बोला और पापा ने मना कर दिया हो और माँ को आपने बोला हो 2 दिन तक सताया हो और माँ ने आपको तुरंत वो चीज़ ला के दिया हो। माँ ऐसे कैसे कर पाती थी? कहाँ से आता था उनके पास इतना पैसा? कभी ऐसा हुआ है कि आपने पापा के जेब से 5 रुपए का सिक्का निकाला और आपकी जम के सुताई हुई हो और मम्मी ने वहीं पे 100 रुपए, 500 रुपए, 1000 रुपए निकाला हो और तब भी पापा ने मुस्कुराते हुए कहा हो आज भी तुमने पैसे निकाले हैं? अब ये देख के आपको लगता होगा ना कि भाई मेरे साथ अभी हुआ क्या, मैंने भी तो यही किया था। क्योंकि ना पापा को पता है जो पैसे आज मम्मी ने उनके जेब से निकाले हैं ना, कल उनके ज़रूरत के वक्त में उनको दोबारा मिलने वाले हैं। हाँ जी, कभी आटे के ड्रम में, कभी तकिए के नीचे, तो कभी तय किए हुए कपड़ों के बीचों बीच 100-500 रुपए के नोट, ऐसे सिकड़े हुए नोट आपको मिले होंगे ना, तो लगता होगा कि कहाँ से आए होंगे इतने पैसे। आपको कभी कभी ऐसा फील होता होगा कि मम्मी की तो 1 रुपए की भी कमाई नहीं है और घर तो सारा पापा ही चलाते हैं, फिर भी मम्मी के पास इतने सारे पैसे कहाँ से आते होंगे। हाँ जी दोस्त, इसे ही तो बचत कहते हैं। और शायद यही सब देखते देखते हमने भी जो प्राइज मनी में जीते हुए कुछ पैसे हैं, दिवाली में इकट्ठे हुए कुछ पैसे हैं, पापा ने जो रख के भूल गए, उन पैसों को इकट्ठा करने का एक ना हमारी भी आदत डेवलप हो गई थी। और कुछ लोगों ने, कुछ पढ़े लिखे लोगों ने इसे थ्योरी ऑफ सेविंग्स करके लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स की एक पब्लिकेशन में इसको पब्लिश भी कर दिया। अरे उनको क्या पता, ये तो हमें बचपन से सिखाया जाता है। ये तो माओ ने बाकी सारे कल्चर और बाकी सारे संस्कारों के साथ ये भी हमें एक संस्कार दिया है बचाने का, बचत करने का। बिल्कुल, आज हम इसी टॉपिक पे बात करने वाले हैं और टॉपिक का नाम है थ्योरी ऑफ सेविंग्स फ्रॉम अ मास किचन। गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी, माय नेम इज शेखर तिवारी एंड आई वेलकम यू टू जेंटलमैन स्टेशन। ये जो वीडियो है मैंने 18 से लेकर 30 के बीच के एज ग्रुप के फ्रेंड्स के लिए एक्चुअली रिकॉर्ड किया है, क्योंकि 18 से 30 साल की उम्र एक ऐसी उम्र होती है जहाँ पे लोगों की अर्निंग शुरू होती है और इस अर्निंग को सही तरीके से चैनलाइज ना किया जाए या फिर कहीं अच्छी तरीके से इन्वेस्ट ना किया जाए, सेव ना किया जाए, तो कहीं ना कहीं ये उनके अपने लाइफ के लिए वल्नरेबल प्रूफ हो सकता है। तो इस वीडियो को एंड तक देखिए, अगर पसंद आए तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब और कमेंट करना ना भूलें। थैंक यू सो मच। जी, तो सेविंग्स है क्या? आपके घर में कभी गाजर का हलवा बना हो और माँ ने काजू लेने के लिए आपको बोला हो, तो आप 1 किलो टुकड़ा काजू लेके आएंगे या 1 किलो साबुत काजू लेके आएंगे? ऑब्वियसली माँ आपको 1 किलो टुकड़ा काजू लेने के लिए बोलेंगे, क्योंकि माँ को पता है कि दोनों में न्यूट्रिशन की वैल्यू सेम है, लेकिन रेट में 1000 रुपए तक का भी डिफरेंस पड़ सकता है। तो इसी को कॉस्ट कटिंग बोलते हैं, जो कि एक सेविंग का एक तरीका हो सकता है। सही चीज पे खर्च करना और सही वक्त पे खर्च करना, ये भी सेविंग का एक तरीका हो सकता है। अपने कमाई का एक हिस्सा सेट असाइड करना, उसको कहीं पे इन्वेस्ट करना, ये भी एक सेविंग करने का तरीका हो सकता है। इम्पोर्टेंट है क्यों? वाई सेविंग सो इम्पोर्टेंट? जब मैं 5-7 मिनट की ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, दुनिया भर में 15 लोगों ने अपना कोरोना महामारी की वजह से जान गंवाया हुआ होगा और उनमें से 50% से ज़्यादा लोग अपनी पुअर इकोनॉमिक कंडीशन की वजह से और प्रॉपर सेविंग ना होने की वजह से अपना जान गंवा रहे हैं। तो ऐसे माहौल में सेविंग्स की क्या अहमियत है, मैं आपको किन शब्दों में एक्सप्लेन करूं। यस, अनएक्सपेक्टेड एंड अनप्लान्ड अनएक्सपेक्टेड इमरजेंसीज किसी के भी लाइफ में आ सकते हैं, और प्लान्ड अगर आपके कोई खर्चे हैं, प्लान्ड एक्सपेंसेस हैं, 2 साल के बाद आपको कुछ लेना है जो कि आपके करियर के लिए इंपॉर्टेंट है, तो आज से ही आप सेविंग कर सकते हैं जो आपको 2 साल के बाद काम आए। अपने लव्ड वंस के लिए गिफ्ट लेना हो या फिर अपना एंटरप्रेन्योरशिप शुरू करना हो, हर एक चीज़ के लिए सेविंग्स की ज़रूरत पड़ सकती है। आपको एक एग्जांपल देता हूँ, प्रैक्टिकल एग्जांपल। बैक इन 2016 आई वाज एसोसिएटेड विद वन ऑफ द सीए फर्म्स इन साउथ दिल्ली, जहाँ से मैंने अपनी आर्टिकलशिप कंप्लीट करी और मुझे उस सीए फर्म से 5000 रुपीज़ पर मंथ मिलता था एज एन स्टाइपेंड, और उस 5000 को मैं जैसा का वैसा ही मैं ला के घर में देता था, और जो मेरे ऑडिट के ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस वगैरह होते थे वो अलग मुझे रिम्बर्स होता था। उस रिम्बर्स्ड अमाउंट को मैं सेव करता था, साथ के साथ 1000, 1500, 2000 रुपये अपने पॉकेट मनी से भी मैं सेव करता था। टोटल मिला के 5000 की मैंने एक कमेटी चला रखी थी, क्योंकि मैंने माँ को कमेटी चलाते हुए देखा था बचपन से। और उन 5000 रुपये को मैं जमा करता गया। 10 महीने के बाद मुझे 50,000 रुपीज़ का प्रिंसिपल और 3500 रुपीज़ का इंटरेस्ट मिला। उन 53,500 रुपये से मैंने उस वक्त की मेरी ज़रूरत एक मोटरसाइकिल की थी, क्योंकि मुझे ट्रैवलिंग करना पड़ता था
घंटों तक बस में फॉर माई कोचिंग क्लासेस एज वेल एज ऑफिस। तो उस टाइम पे मेरी जो ज़रूरत थी एक बाइक, उसके लिए मैंने उस 53,500 रुपीज़ को लगाया। अगर मैं सीधा जाके पापा को बोलता कि पापा मेरे को एक बाइक दिला दीजिए, मुझे पढ़ाई के लिए और ऑफिस के लिए चाहिए, मना तो वो नहीं करते, लेकिन कहीं ना कहीं उनके दिमाग में एक बर्डन ज़रूर होता। तो मैं ये कह सकता हूँ उन 53,500 रुपये से वो बाइक के लिए ज़रूर हेल्प मिला होगा, और बाकी का जो अमाउंट था ना, मैंने धीरे धीरे करके पापा को बाद में भी दिया है। तो आई कैन से दैट माई सेविंग्स हेल्प मी इन माई करियर ऑल्सो। हाँ जी, तो अब सेविंग करें तो करें कैसे? हाउ टू सेव मनी। सबसे क्लासिक तरीका है सेविंग्स करने का कि अपने कमाई का एक हिस्सा, एक पार्ट सेट असाइड करके रखिए, इसे कहीं पे इन्वेस्ट कीजिए। अगर आपके पास इन्वेस्टमेंट प्लान्स हैं जिसमें लॉक इन पीरियड हो, जहाँ पे आप कुछ टाइम तक पैसा ना निकाल पाएं, ऐसी जगह में आप रखें, ऐसी जगह में आप लगाएं, तो आप सेव कर सकते हैं। इसके अलावा आप किसी सेपरेट बैंक अकाउंट ओपन करके अपने इनकम से, अपने सैलरी अकाउंट से थोड़ा थोड़ा अमाउंट सेव करते चल सकते हैं, जहाँ से आप नहीं निकालेंगे। या तो आरडी या एफडी करके आप उन पैसों को रख दीजिए, इससे भी आपका सेविंग्स हो सकता है। अगर ये ना कर पाएँ तो एक ट्रस्टवर्दी फ्रेंड ढूंढिए, जिनको आप कुछ अमाउंट हर महीने अपने कमाई से निकाल के दें, और कुछ टाइम के बाद इकट्ठा होने के बाद वो फ्रेंड आपको वो सारा अमाउंट वापस कर दे। तो ऐसा एक फ्रेंड ढूंढिए जिससे भी आप सेविंग कर सकते हैं। अगर ये भी ना हो पाए तो एक पिगी बैंक खरीद लीजिए और डेली बेसिस में 100-50 रुपये उसमें डालना शुरू कीजिए। आपको लगेगा कि अब इस उम्र में पिगी बैंक ला करके 50-50 रुपये जोड़ के कितना ही हो जाएगा। ज़्यादा पैसे तो ज़्यादा डालिए, 100 रुपये, 500 रुपये, 2,000 रुपये डालिए। अगर नहीं डाल सकते तो कम से कम 50 रुपये, 100 रुपये डेली बेसिस पे डालिए। आज के 50 रुपये एक महीने के बाद 1,500 रुपये होंगे, और एक महीने के बाद 1,500 रुपये, एक साल के बाद 18,000 रुपये होंगे। उस टाइम पे आप रिलायंस कंपनी के कुछ 5-10 शेयर्स खरीद सकते हैं। अगर यही पैसे आप डेली बेसिस पे खर्च करते चलेंगे, आपको पता भी नहीं चलेगा वो पैसा गया तो गया कहाँ। कहता हूँ, बुलेट राइड करने का सपना मत देखिए, बुलेट बनाने वाली कंपनी रॉयल एनफील्ड का मालिक बनने का सपना देखिए। टारगेट मीट हो जाए ना, रिवॉर्ड योरसेल्फ, अपने आप को पुरस्कृत कीजिए, अपने आप को गिफ्ट कीजिए कि आपने वो टारगेट मीट किया। इससे ना थोड़ा सा प्रोत्साहन मिलता है, थोड़ा सा मोटिवेशन मिलता है अगली बार थोड़ा बड़ा अमाउंट सेव करने के लिए। नेवर थिंक ऑफ रिटर्न्स ऑन द इनिशियल स्टेज। स्टार्टिंग में कमाने का ना सोचें, जमाने का सोचें, जोड़ने का सोचें। डोंट एवर थिंक इट्स टू लेस टू सेव। इतना छोटा अमाउंट जोड़ के क्या ही हो जाएगा, ये थॉट कभी भी अपने दिमाग में ना लेके आए। आई एम नॉट टेलिंग यू टू कॉम्प्रोमाइज विद लाइफ, आई एम टेलिंग यू टू पोस्टपोन द डिजायर्स एंड एड्रेस द नीड्स। अपनी इच्छाओं को कल के लिए रखिए और अपने नीड्स को, आवश्यकताओं को आज पूरा कीजिए। और इसी आदत से, इसी हैबिट से आपकी जितनी भी इच्छाएं, महत्वाकांक्षाएं हैं ना, सारे आपकी आवश्यकताओं में परिणत होते जाएंगे, और उन आवश्यकताओं को भी हम एक दिन जरूर पूरा करेंगे। अपने लाइफ के साथ कॉम्प्रोमाइज कीजिए, मैंने ऐसा कभी भी नहीं कहा है, लेकिन अपने जेब से बड़े सपने और अपने जेब से बड़े डिजायर्स को कंट्रोल कीजिए, मैंने बस इतना ही कहा है। आपका दिन शुभ रहे। धन्यवाद।